बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक फोर्स F इक्वल टू 2 + x एक्ट्स ऑन पार्टिकल इन x डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन, मतलब फोर्स न्यूटन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है x है वो क्या चीज में है, मीटर में है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। तो इस सवाल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सवाल है किसका, मतलब कि कांस्टेंट फोर्स का है कि वेरिएबल फोर्स का है। तो ये जो सवाल है आपका वेरिएबल फोर्स का, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कोई 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 2 न्यूटन इस तरह से कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू जैसे बदलेगी उसी तरह से फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, मतलब बदल रही है। इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वेरिएबल है। x इक्वल टू 0 पर 2 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 भरेंगे तो x इक्वल टू 1 भरेंगे तो 3 न्यूटन आ जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है। तो इसको हम लोग वेरिएबल फोर्स के का जो वर्क निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन मेथड, उससे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या तरीका है फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स वर्क डन बराबर W बराबर क्या होता है, F डॉट dr। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, R1 कहाँ से कहाँ चलता है, R1 से R1 चलता है, R1 से लेकर के लिमिट R1 से R2 तक चलता है। फोर्स हो गया F डॉट dr। अब यहाँ पर देखना है कि ये तो dr के लिए हमारा, लेकिन दिया हुआ जो फंक्शन है वो किसमें है, x में है। तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये x1 कर लेते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट x2 कर लेते हैं। और फोर्स की वैल्यू 2 + x है जो दिया हुआ है, और ds की जगह dr की जगह क्या भर देंगे, ds कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें फिर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की जो वैल्यू है वो है आपकी कितनी, 1 मीटर, और ये है आपकी 2 मीटर। और ये कितना आ जाएगा, इसको करते हैं 2 + 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 तक, और ये कहाँ तक x dx आ गया, ये आ गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, 2 को बाहर कर देते हैं और ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। ds का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये हो गया आपका 1 से 2 तक, और इधर कितना आ गया, ये जो फॉर्मूला है x टू द पावर n dx, इसका क्या आता है n + 1, और इधर डिवाइड में n + 1। n की जगह यहाँ पर कितना है 1, n की जगह कितना है 1 है, कितना आ जाएगा 1x प्लस ये क्या आ जाएगा x, ये आ जाएगा x टू द पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, और कहाँ से कहाँ तक चलेंगे इसको 1 से 2 तक। इसको अगर सोल्व करने के लिए जाते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 - 1, पहला का अपर लिमिट 2, फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। उसके बाद ये क्या हो गया x स्क्वायर दैट इज कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1/2, 1 का स्क्वायर बाई 2। इन सभी को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1 + 1 मतलब x का स्क्वायर हो गया, इसलिए 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 + 1 मतलब x का स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अभी सभी को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 - 1, इधर हो गया 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 से 2 को 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -1/2 आ जाएगा। ये कितना 1 का स्क्वायर 1/2, इस सभी को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है आपका 3 पॉइंट, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, या 3.5 जूल आंसर आ जाएगा। ओके, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी किस चीज में आएगा, जूल में ही आएगा, क्योंकि आपका जो दिया हुआ है वो फोर्स दिया हुआ SI में न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मीटर में, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो किस चीज में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। SI यूनिट में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो SI यूनिट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो आपका SI यूनिट में ही क्या आ जाएगा, वर्क का यूनिट भी आएगा, जूल आएगा।